हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं प्रोनाउंस बदलने की बहुत ही धांसू ट्रिक। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और आप लोग अच्छे से सीख जाएंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रोनाउंस बदलने के लिए आप लोगों को दो चीजें यहाँ पे चाहिए होंगी। दोस्तों आप लोगों को मैं दो ट्रिक बताने वाला हूँ। पहली ट्रिक ये है कि यहाँ पे जो टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे जो टेबल लिखी हुई है दोस्तों, आप लोगों को पूरी टेबल याद होनी चाहिए पहली। और सेकेंड में आप लोगों को अभी बोर्ड पे बताने वाला हूँ। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद है तो आप प्रोनाउंस अच्छे से बदलना सीख जाएंगे। दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। अगर आप थोड़ा भी स्किप कर दीजिएगा तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो देखिए पहले हम लोग सीखेंगे पर्सन। पर्सन क्या होता है? पर्सन दोस्तों हमारे तीन होते हैं, एक फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन होता है और थर्ड पर्सन होता है। अच्छा बात हम लोग करते हैं फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सी चीज आती है, कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले सब्जेक्ट वाली एक लाइन देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और बी। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और बी आता है फर्स्ट पर्सन में। अब सेकंड पर्सन में आप लोग देखें, देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और बी आ गया, सेकंड पर्सन में आप लोग जांच करेंगे तो यहाँ पे केवल यू लिखा है। सेकंड पर्सन जो होता है दोस्तों वो केवल यू होता है। अब थर्ड पर्सन में हम लोग देखेंगे, थर्ड पर्सन में देखिए ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, दे आएगा और किसी भी पर्सन का इसमें नाम आ सकता है। थर्ड पर्सन जो होता है ही, सी, इट, दे और किसी भी व्यक्ति यानी किसी भी पर्सन का नाम आ सकता है, वो होता है थर्ड पर्सन। अब मैंने आप लोगों को समझा दिया कि पर्सन क्या होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बात आती है इनके ऑब्जेक्ट याद करने की। ऑब्जेक्ट याद करने की थोड़ा सा टाइम लीजिएगा। देखिए ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे याद कर पाएंगे? अगर आई दिया है तो आई का ऑब्जेक्ट मी होता है, और बी दिया है तो बी का ऑब्जेक्ट अस होता है, और यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, ही का ऑब्जेक्ट ही हिम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और इट का ऑब्जेक्ट इट होता है, दे का ऑब्जेक्ट देम होता है। किसी का नाम आ जाए तो डॉटेड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम लोग पजेसिव फॉर्म याद करते हैं। पजेसिव फॉर्म ये क्या होती है? ये दोस्तों सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी होती है। जैसे मैं अपना काम करता हूं तो माई वर्क हो जाएगा, मैं अपनी किताब पढ़ता हूं तो माई बुक हो जाएगा, बे अपने खेत जोतते हैं तो देयर फ्लो हो जाए। ऐसे सब्जेक्ट के साथ अपने की अंग्रेजी होती है, बस कुछ नहीं होता पजेसिव फॉर्म। जैसे अगर आप लगाएंगे तो आई के साथ माई आएगा, बी के साथ अवर आएगा, यू के साथ योर आता है, ही के साथ हिज आता है, सी के साथ हर आता है और इट के साथ आता है इट्स। और अगर देयर होता है तो दे होता है तो दे के साथ देयर आता है। अगर कोई सब्जेक्ट प्लूरल नंबर बनता है, जैसे लड़के, लड़कियां, किसान, अगर ऐसी चीजें बनती हैं तो आप लोगों को उनके साथ भी देयर लगाना है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं सेकंड वाली जो ट्रिक है, वो सेकंड वाली ट्रिक क्या है, इसी के जरिए आप लोग प्रोनाउंस बदलना सीख पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, वो सेकंड नंबर ट्रिक हमारी होगी SON, अपॉन में आप लिखेंगे 1 2 3। अब देखिए SON यहाँ पे 1 2 3 लिखा हुआ है। अब मैं आपको इससे समझाऊंगा इसमें होता क्या है। देखिए बहुत ही इजीली तरीके से आपको बताऊंगा। यहाँ पे SON बटे 1 2 3 लिखा हुआ है। तो देखिए जो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है, तो देखिए फर्स्ट नंबर का मतलब होता है, फर्स्ट का मतलब आई और बी। फर्स्ट का मतलब क्या होता है? आई और बी होता है। तो फर्स्ट का मतलब आई और बी हो गया, सेकंड का मतलब यू हो गया, और जो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया थर्ड। यानी मैंने नीचे पर्सन लिखे हुए हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब मैं आपको समझाऊंगा ये चेंज होते कैसे हैं। देखिए अगर फर्स्ट पर्सन में अगर आई और बी दिया रहेगा, फर्स्ट पर्सन में अगर आई अगर बी दिया रहेगा, फर्स्ट पर्सन में आई और बी आएगा, तो आप लोगों को क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से आपको चेंज करना है। ठीक है, आई और बी अगर आएगा फर्स्ट पर्सन में तो सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से चेंज करना है। अगर सेकंड पर्सन में अगर आप लोगों को यू दिया रहेगा, सेकंड पर्सन में यू, तो आपको क्या करना है, इसी के ऑब्जेक्ट के हिसाब से, मींस रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसको आप लोगों को यू के हिसाब से बदल देना है। अब थर्ड पर्सन में आता है ये सारी चीजें। थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे और किसी भी व्यक्ति का नेम आ जाएगा तो आपको क्या करना है, इस एन का मतलब होता है नो चेंज। यानी जब थर्ड पर्सन दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो देखिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा।
तो चलिए दोस्तों वो एग्जांपल ये, और देखिए यहाँ पे मैंने जो भी एग्जांपल दिया है आप लोगों को अच्छे से मैं रटा के छोड़ूंगा, तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा बस। अब देखिए सबसे पहला जो एग्जांपल है उसमें लिखा हुआ है यू सेड टू पूजा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क, ये पहला एग्जांपल है। तो देखिए सबसे पहले में हमें ये पहचान कर लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। मैं इससे अगले वीडियो में सारा कुछ बता चुका हूं। तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब इधर वाला होता है हिस्सा, और रिपोर्टेड स्पीच जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमा में बंद होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है यू सेड टू पूजा, तुमने पूजा से कहा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव डन माई वर्क, मैं अपना काम कर चुका हूं या फिर मैंने अपना काम कर लिया है। अब इसे हमें इनडायरेक्ट में कैसे बदलना है, देखिए सबसे पहले एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आपको इसे अभी भूल जाना है, अभी मैं जो कह रहा हूं उस पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो देखिए यू सेड टू पूजा, तो हम लोग सबसे पहले यू लगाएंगे, सेड टू यहां पे लिखा हुआ है, हम लोग टोल्ड में बदलेंगे, काय में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे, तो यू टोल्ड हो जाएगा। पूजा है जो भी ऑब्जेक्ट है वो पूजा आप लोग रखेगा, पूजा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट में चेंज कर लेते हैं, काय में चेंज करते हैं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग दैट में चेंज करते हैं। इतना आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर से आपको एक बार बता दूं, यू का यू रखेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदला गया है, जो ऑब्जेक्ट दिया गया यहाँ पे पूजा उसको मैंने ज्यों का त्यों उतार दिया है बस, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के वहां दैट कंजक्शन लगाना होता है, ये आपको मैं अच्छे से बता चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे आई दे दिया रहेगा, और मैंने अभी आप लोगों को जस्ट बताया था कि आई कौन सा पर्सन होता है, आई होता है भैया फर्स्ट पर्सन। कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन आई होता है। तो पर्सन में आ जाते हैं हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे। अब देखिए फर्स्ट पर्सन के लाइन में देखिएगा तो आई और बी आता है, तो हमें सब्जेक्ट यहाँ पे आई मिल रहा है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे जो आई मिल रहा है, और अभी मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था कि जो SON बटे 1 2 3 होता है, SON बटे 1 2 3 होता है, और फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करिएगा। तो फर्स्ट पर्सन हमारा आई है, तो इसको रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट है यू उसके हिसाब से हमें चेंज कर देना है। तो आई को ले आएंगे यू के पास, तो यहां पे जो होता है उसी को यहां बैठा दो बस, तो यहां पे हो जाएगा यू बस। इतना अच्छे समझ में आ गया होगा, खोपड़ी में अच्छे से डाल लीजिएगा। ये वीडियो आपको पहली बार देखने को मिल रहा है ऐसा, तो यू हो गया। अब देखिए हम लोग टेंस में परिवर्तन करते हैं, हैज हैव को हेड में डाल देते हैं, तो यहाँ पे यू उसके बाद हेड हो जाएगा, उसके बाद ज्यों का त्यों, डन हो गया। अब बात आती है यहाँ पे माई आ गया, तो माई भी फर्स्ट पर्सन होता है। आज देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन की लाइन में जितना लिखा हुआ है वो सारा का सारा फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है, सारा का सारा फर्स्ट पर्सन होता है। तो देखिए आई के लाइन में आ जाएगा माई, काय के माई। अब हमने जो चेंज किया है आई, वो यहाँ पे यू आया है, तो आई के साथ अपने की अंग्रेजी माई होती है, तो यू के साथ अपने की अंग्रेजी योर कीजिएगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया। तो यहाँ पे हम लोग लगाते हैं योर, और वर्क दिया है तो वर्क, लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। क्लियर हो गया। अब सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है बी, एक और मैं फर्स्ट पर्सन का लिया हूं बी। अब इसे चेंज कैसे करना है, देखिए दे सेड टू मी, तो यहां पे आपको सबसे पहले दे लिखना है, सेड टू को टोल्ड में बदल दीजिएगा, मी का मी लगाएंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का दैट लगाते हैं। ये आपको अच्छी तरह से रटा हुआ है। अब बात आती है यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में आई और बी आता है, तो यहाँ पे फिर से बी दे दिया गया, और आई और बी को काय के हिसाब से बदलना है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से बदलना है। अब यहाँ पे दे दिया है, तो हमें भैया यहाँ पे दे लगा देना है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो सेल लगा हुआ है वो बी के हिसाब से लगा हुआ है, आई और बी में सेल आता है, बाकी अदर में सभी में बिल आता है। तो हम लोग सेल और बिल को काय में चेंज करते हैं, बोर्ड में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे दे बोर्ड हो गया, उसके बाद प्ले लगाएंगे, उसके बाद ए लगाएंगे, ज्यों का त्यों आपको कर देना है बस, कुछ नहीं करना। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर देखिए थर्ड नंबर पे क्या है, सेकंड पर्सन हम लोग बदलना सीखेंगे। सेकंड में यहां लिखा हुआ अजय सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा यू आर अ गुड बॉय। अब देखिए सबसे पहले अजय, सेड टू को मैं टोल्ड में चेंज कर लेता हूं, मी का मी रहेगा, कामा इन्वर्टेड कामा दैट लगता है, कंजक्शन जो होता है वो दैट लगता है। अब देखिए सेकंड पर्सन होता है यू, पर्सन में आएंगे सेकंड में क्या दे रहा है यू, और यू को काय के हिसाब से बदलते हैं वो यहां नीचे देखेंगे, यू को बदलते हैं ऑब्जेक्ट के हिसाब से। अच्छा ऑब्जेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो आपको ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, ये देखिए जो मैंने गोले में सर्कल में बंद करा है, रिपोर्टिंग वर्ब में जो ऑब्जेक्ट होगा तो सेकंड को सेकंड
सेकंड के हिसाब से, फर्स्ट को फर्स्ट के हिसाब से, सेकंड को सेकंड के हिसाब से, फर्स्ट को फर्स्ट के हिसाब से। अब यहाँ पे मी दे दिया तो हम यहाँ मी तो लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें सब्जेक्ट के बदले सब्जेक्ट चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मी और यहाँ पे मी दे दिया। अब आप लोग जाएंगे मी के पास, मी कहाँ पे है? मी ये दिया है, मी यही तो है। अब जब हमें सब्जेक्ट का सब्जेक्ट चाहिए तो मी को देखेंगे, मी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिलेगा, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो हम लोगों को यहाँ आई लगा देना है। अब जो एजेमार होता है उसको बाजबर में बदलना होता है, तो आप लोग लगाएंगे यहाँ पे आई वॉज आ गुड बॉय, आई वॉज अ गुड बॉय। लास्ट में आप फुल स्टॉप लगाइएगा। अगर आपको ये टेबल अच्छे से याद होगी तो कुछ नहीं, ये प्रोनाउंस बदलना बहुत बच्चों का खेल है। अब अगला है ही सेड टू मी, इसको आप लगाएंगे ही, उसके बाद सेड टू को हम टोल्ड में चेंज करेंगे, तो टोल्ड, उसके बाद मी हो जाएगा, कंजक्शन दैट लगाएंगे। और इस यहाँ पे स्वाति लिखा हुआ है। अब हम लोग थर्ड पर्सन में एंटर हो चुके हैं। थर्ड पर्सन में क्या आता है? ही, सी, इट, देव, किसी का नेम आ जाए तो यहाँ पे स्वाति भैया किसी का नेम है। ये और थर्ड पर्सन का मतलब होता है, एन का मतलब होता है नो चेंज। थर्ड पर्सन के जो होते हैं सब्जेक्ट वो चेंज नहीं होता है। तो स्वाति का यहाँ पे रहेगा स्वाति। उसके बाद बाजवर को हम लोग हैड बीन में चेंज कर लेते हैं, हैड बीन हो जाएगा। यहाँ पे सिंगिंग का सिंगिंग आप लोग लगाएंगे। उसके बाद ए सॉन्ग लगाएंगे। यहाँ थोड़ा अंदर हम लोग एंटर हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगला है फादर सैड, तो हम लोग सबसे पहले फादर सैड लगाएंगे। फादर सैड को हम लोग चेंज नहीं करते हैं, दैट का दैट लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ही दे दिया रहेगा, और मैंने बताया थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, दे, किसी का नेम दे दिया जाए तो वो चेंज नहीं होता, आप चेंज नहीं कर पाएंगे उसे। तो यहाँ पे ज्यों का त्यों ही, और एज एम को आप लोग जानते हैं बाजवर में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ बॉज गोइंग टू, और यहाँ पे मार्केट का मार्केट आ जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूं ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप प्रोनाउंस बदलना अच्छे से सीख गए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।